हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आपने देखा ही होगा कि अभी करंट में इंडिया कनाडा के बहुत सारे न्यूज़ेस चल रहे हैं। कनाडा कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, फिर इंडिया कुछ एक्शंस कर रहा है कनाडा के अगेंस्ट। सो आज हमारा टॉपिक वही है, इंडिया कनाडा रिलेशंस। हम बेसिकली वर्ड ऑफ वॉर पे नहीं जाएंगे, जो इंडिया ने क्या बोला कनाडा को, कनाडा ने क्या बोला इंडिया को, इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इंडिया कनाडा का रिलेशन क्या है। ठीक है, so let's start. So before starting this video, I would request you one thing, that if you find this video to be useful, then please like this video. Now let's start India Canada relation. So अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, so आप देख सकते हो, इंडिया एक्सपेल्स 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स ओवर निजर रो। एंड आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, कनाडा एलिजेस एक्सटॉर्शन, वायलेंट एक्ट्स एंड होमिसाइड्स बाय न्यू दिल्ली। सो ये सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग 2020 अक्टूबर 2023 से हुई है, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक सिख सेपरेटिस्ट है, मतलब प्रो खालिस्तानी लीडर हैं कनाडा में, उनको शॉट कर दिया गया था ब्रिटिश कोलंबिया में जून में 2023 में। सो उन्होंने बोला था कि इनके जो डेथ के पीछे कारण है वो इंडिया है। मतलब कनाडा का ऐसा एलिगेशन है कि हरदीप सिंह निज्जर के मौत के पीछे इंडिया का हाथ है। बेसिकली ये एलिगेशन था, जहाँ से फिर सिचुएशन एक्सकेलेट करना स्टार्ट हुआ। और फिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने बोला था कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन उनको 5 आई अलायंस जो है उनसे मिला है। अब 5 आई अलायंस में कौन कौन मेंबर है? तो 5 मेंबर्स हैं, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ का एक अलायंस है ये। और इनका कहना था कि इस अलायंस के थ्रू, ये एक सिक्योरिटी अलायंस है, इस अलायंस के थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन मिला कि हरदीप सिंह निज्जर के मौत के पीछे इंडियंस का हाथ है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन डिप्लोमेट्स का हाथ है। ठीक है, सो उसी पे अभी चल रहा है। सो ये अभी मुद्दा बना हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट इज इंडिया कनाडा रिलेशंस। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायस्पोरा है, मतलब पब्लिक या फिर कल्चरल इंटरेक्शन कह सकते हैं इंडिया कनाडा के बीच में। सो देख सकते हैं कि कनाडा में इंडियंस ऑलमोस्ट 3% पॉपुलेशन है कनाडा के। मतलब कनाडा के 3% पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस ही हैं। ठीक है, सो आप उसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा पॉपुलेशन इंडिया का कनाडा में रह रहा है। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सबसे पहले बायलैटरल ट्रेड इंडिया और कनाडा के बीच में जो है गुड्स में डील होता है, वो कितने का है? तो $9.9 बिलियन का है। प्लस सर्विसेज में जो डील होता है वो $6.5 बिलियन। और ये कब का है? ये 2022 का है। ठीक है, डेटा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन कैसा है? तो सबसे पहले प्रमोट्स इंडस्ट्रियल R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस है दोनों इंडिया एंड कनाडा का, जो डेवलप करते हैं प्रोटोटाइप्स, प्रोडक्ट्स। और सबसे बड़ी चीज़ कि स्पेस सेक्टर में भी, स्पेस साइंस में भी कनाडा और इंडिया का अच्छा कोऑपरेशन है। जैसे एक अंतरिक्ष है जो कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है, उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट की हेल्प से, या फिर यूँ कहे कि कैनेडियन लैंड पे काफ़ी सारे नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। ठीक है, देन लास्ट इज स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन क्या है? सो कनाडा जो है इंडो पैसिफिक पॉलिसी को एक्नॉलेज करता है और बोलता है कि चाइना का जो रोल चाइना इज अ डिसरप्टिव ग्लोबल पावर एंड अंडरस्कोर्स इंडिया एज ए क्रिटिकल पार्टनर फॉर कोलैबोरेशन इन ए शेयर्ड इंटरेस्ट। मतलब इंडिया को फेवर करता है इस सब में। ठीक है, द नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन इंडिया कनाडा रिलेशन। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला हिस्टोरिकल चैलेंज क्या है? सो हिस्टोरिकल चैलेंजेस में ये है कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर जो है कनाडा वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था नेटो का। ठीक है, और इंडिया, मतलब ये चैलेंजेस मतलब डिफरेंसेस कनाडा एंड इंडिया के रिलेशन के बीच में। तो सबसे पहले कनाडा जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
या फिर नेटो का फाउंडिंग मेंबर था, बट इंडिया नॉन अलाइनमेंट की तरफ परसुएट किया था। देन उसी टाइम पे सेकेंडली कनाडा एंडोर्स किया था प्लेबिसाइट इन कश्मीर, ठीक है, मतलब सपोर्ट किया था प्लेबिसाइट इन कश्मीर। देन जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, देन कनाडा टेम्परेरली हॉल्टेड पोटेंशियल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद इंडिया, रोक दिया था कुछ टाइम के लिए न्यूक्लियर कोऑपरेशन इंडिया के साथ। सेकेंड चैलेंज इज इंडियाज इमिग्रेशन सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि कनाडा उन सब लोगों को भी अपने देश का सिटीजनशिप देता है जिनका एक कंटेंशियस या फिर ये कहे कि क्रिमिनल पास्ट रहा हो, जो इंडिया के लिए फिर बाद में ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब पॉलिटिकल फैक्टर में डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर मतलब क्या, तो कैनेडियन जो अभी गवर्नमेंट है हाल ही में प्रेजेंट में कैनेडियन गवर्नमेंट अलायंस से बनी है, और वो अलायंस है पार्टीज ऑफ प्रो खालिस्तान पार्टी, ठीक है। मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट अभी एक अलायंस में है, और उस अलायंस में जो दूसरे पार्टी है वो प्रो खालिस्तानी पार्टी है। ऑब्वियसली वो इंडिया के अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपना एक खालिस्तान चाहिए। सो ये सब इंडिया के लिए एक ऑब्स्टेकल ही पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सब ऑप्टिमल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो एक एग्रीमेंट है सीपा एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो 2010 से इंडिया एंड कनाडा के बीच में होना था, बट अभी तक हो नहीं पाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडलिंग इन इंडियाज डोमेस्टिक अफेयर। मतलब अक्सर कनाडा जो है इंडिया के डोमेस्टिक अफेयर, मतलब इंडिया में कुछ भी प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो कनाडा उसमें अपना इंटरफेरेंस दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुआ था 2020 में, उसमें कैनेडियन पीएम एक्सप्रेस्ड हिज सपोर्ट फॉर द फार्मर्स, स्टेटिंग दैट द सिचुएशन इज अ कॉज फॉर कंसर्न। आप देख सकते हो कि कैसे कैनेडियन पीएम इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर इंटरवीन कर रहे हैं इंटरनल मैटर्स में इंडिया के। सो ये सारे चैलेंजेस हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। ना लास्टली ये सब अगर चैलेंजेस है तो वे अहेड क्या है, सोल्यूशन क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है इसको। सबसे पहला है प्रोमोटिंग डिप्लोमेसी। जो भी चीज़ हो रहा है वो बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे डिप्लोमेसी नॉट एक्सपल्शन और सर्विस सस्पेंशन शुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है। डिप्लोमेसी करनी चाहिए, ना कि एक्सपल्शन एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को। सेकेंड चीज़ मैनेजिंग डायस्पोरा रिलेशन। जो डायस्पोरा अभी कनाडा में प्रेजेंट है, कितना है, ऑलमोस्ट 3% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन इंडियन है। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। सो उनको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये एलिगेशंस लगाए गए थे इंडिया में, तो देन इंडिया ने वीज़ाज देना रोक दिया था कैनेडियंस को, कनाडा जाने के लिए या कनाडा से आने वाले लोगों के लिए वीज़ा रोक दिया था, ठीक है। सो ये सब रोकना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें क्या बोला गया है कि पीपल एंडोर्सिंग वायलेंस, जो लोग वायलेंस या सेपरेटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं या टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कनाडा को रोकना चाहिए, ठीक है, ताकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि दोनों कंट्रीज को एक एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि वो लोग टेररिज्म को काउंटर कर सके एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये सब हमने अब देखा, challenges in India Canada relation, then India Canada relations significance और importance। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।